सुप्रभात दोस्तों, हिस्ट्री बाय सुभाष मलिक में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष मलिक। आज जैन धर्म की जो भी वाचनाएँ समितियाँ या परिषदें हुई थी उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हेमचंद्र का पृष्ठिटी पर्वन है जो कि अवसर चूर्णी पर आधारित है, उसमें कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है मगध, वहाँ पर 12 साल तक अकाल छा गया था। उस 12 साल तक अकाल के बाद सभी जो जैन भिक्षु है वो तटवर्ती इलाकों में चले गए थे। अकाल ख़त्म होने के बाद जब वो वापस पाटलिपुत्र के इलाके में आए तो पाटलिपुत्र के इलाके में आकर उन्होंने दोबारा अपने ज्ञान को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो सभा की, वो पहली जैन धर्म की सभा कहलाई, जो कि पाटलिपुत्र में की गई और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यहाँ आपको एक जानकारी दे दें, भद्रबाहु जो कि 14 पूर्वों का ज्ञान रखते थे, जैन धर्म के 14 पूर्वों के बारे में बात कही जाती है। भद्रबाहु को 14 पूर्वों का ज्ञान था। उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो उस समय पर महाप्राण का अभ्यास करने के लिए नेपाल में गए हुए थे, जो कि इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा आपका। दूसरी वाचना, अब जो पहली पाटलिपुत्र की सभा थी, इसमें 11 अंगों का संकलन किया गया। 11 अंगों का, ये ध्यान रखिए। अब इस एकत्रित ज्ञान को, इकट्ठे किए ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरी सभा मथुरा में आयोजित की गई, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ इसके अध्यक्ष आर्य स्कंदिल थे। आर्य स्कंदिल इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद वल्लभी वर्तमान भारत के गुजरात के हिस्से में आता है। वहाँ पर प्रथम वाचना हुई, जो कि नागार्जुन सूरी के अध्यक्षता में की गई। इसके बाद चौथी जो और महत्वपूर्ण वाचना थी, जो परिषद थी, जिसको वल्लभी द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वो देवर्धिगणी शर्मा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। जब ये वल्लभी में ये वाली वाचना की गई, चौथी वाचना की गई, उस समय मैत्रक जो थे वो गुजरात के शासक थे। ये पूछा जा सकता है, मैत्रक गुजरात का शासक था। इसके साथ ही दोस्तों, इस तरह का प्रश्न मिलान में कई बार दे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें आगे इसमें बौद्ध समितियों के बारे में, जैन समितियों के बारे में, बौद्ध समितियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जिसमें कि परीक्षा में बहुत बार बौद्ध समितियों में उनके कालक्रम, उनके स्थान, अध्यक्ष और शासकों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हम सभी के लिए। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली बौद्ध समिति थी वो महात्मा बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद ही हो गई थी, जो कि महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में कराई थी और उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। इसमें महाकश्यप जो थे, प्रथम बौद्ध समिति में महाकश्यप जी ने महासंघिका की रचना की थी, महासंधिका की इन्होंने रचना की थी। और एक बात बता दें, जो ये बौद्ध समिति हुई थी, इसमें उपाली और आनंद का भी वर्णन हमें मिलता है। सूत पिटक है, उसका पाठ किया गया था आनंद के द्वारा, जो सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं गौतम बुद्ध जी के। और विनय पिटक, इसका पाठ किया गया था उपाली के द्वारा। ये दोनों बौद्ध साहित्य में जो महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके प्रथम 5 शिष्य जो थे, जिनको इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, उनमें से ये 2 का नाम आता है, जिन्होंने पहली बौद्ध समिति में सूत पिटक और विनय पिटक का पाठ किया था। इसके बाद ये जो सैद्धांतिक नियम और अनुशासन के बारे में बुद्ध की जो उक्तियाँ रहेंगी और उनका जो संग्रहण होगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। बात करते हैं दूसरी बौद्ध समिति की, तो ये 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जो कि कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, वैशाली में। इसके अध्यक्ष जो रहे थे महाकच्यायन जी रहे थे। इसके पश्चात तीसरी बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष रहे, जो कि अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी।
इसमें बता दे रहा हूँ कि अभिधम पिटक का संपादन तीसरी बौद्ध समिति में किया गया था। अभिधम का संपादन इसमें किया गया था। बात करते हैं चौथी बौद्ध समिति की। तो चौथी बौद्ध समिति का जो स्थान है कुंडल वन है, जो कि कश्मीर में है, और ये इसके अध्यक्ष वसुमित्र रहे थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष जी रहे थे, और कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। और यहाँ पर चौथी बौद्ध समिति इसीलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म आगे चलकर महायान और हीनयान इन दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न हो जाता है इन दोनों में अंतर। कई बार पूछा जाता है कि महायान और हीनयान में क्या अंतर थे, और ऑप्शन में दे देते हैं, उसमें से आपको छांटना होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर इस टॉपिक को देख के जाए तो महायान और हीनयान की जो वैचारिक मतभेद और सैद्धांतिक मतभेद थे उनमें अंतर जरूर देखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।